नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी वाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज स्टार्ट किया था और उसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू दिया था। तो आज का वीडियो हमारा है नाउन और नाउन के प्रकार। नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। नाउन को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या भावना का नाम बताता है, जैसे कोलकाता, घृणा, ईर्ष्या, गीता, पुस्तक। ठीक है। नाउन इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज। ठीक है। एग्जाम्पल: राम, सीता, मोहन, ऑनेस्टी, मुंबई, कोलकाता। तो नाउन से हमारा क्या प्रकट होता है कि नाउन जितने भी चीज हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे वो जीवित है, सजीव है, निर्जीव है, या हमारी भावनाएं हैं, प्रत्येक वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। ठीक है। तो परिभाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। अगर नाम ना हो तो क्या होगा? किसी को बुलाना होगा तो कैसे बुलाएंगे? किसी की पहचान कैसे होगी? इसलिए हमें नाम की आवश्यकता हुई और हमने हर एक चीज का नाम रख दिया। ठीक है। तो ये है हमारा नाउन। चलिए, इसके प्रकार कितने होते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, इसकी कैटेगरीज कितनी होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उसके बारे में। तो ये है हमारे नाउन के प्रकार। टाइप ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। ठीक है। पहला है कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा है मैटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, नाम तो हो गया, लेकिन हम अपने समझने के लिए उसको अलग अलग कैटेगरियां उसकी बना दी। भाई नाम तो है, तो कैसे समझा है कि कौन सा नाम किस कैटेगरी में है, तो इसलिए उसकी कैटेगरियां बन गई। तो पहला है कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे क्या होता है, क्या समझ में आता है इससे कि कॉमन नाउन से एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। जैसे सिटी तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कह दिया सिटी। कंट्री, बहुत सारे कंट्री हैं, इसमें बहुत सारे कंट्री आ जाएंगे। ह्यूमन, मानव, इसमें सारे मानव जाति आ जाएंगे। नदी, इसमें बहुत सारी नदियां आ जाएंगी। तो ऐसे नाउन जिससे कि हमारा एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है। दूसरा हमारा है
प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहते हैं। प्रॉपर जैसा कि कहा गया है, प्रॉपर स्पेसिफिक किसी एक चीज को, स्पेसिफिक किसी एक का जो बोध कराता हो। तो जैसे हमारा हो गया कॉमन नाउन में सिटी, कंट्री, ह्यूमन, रिवर, जीसी, प्लेयर, टीम, तो हमारा ये है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जो किसी एक पार्टिकुलर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। जैसे प्लेयर्स में प्लेयर बोल दिए या टीम बोल दिए, तो ये हमारा कॉमन नाउन का बोध कराता है। अब उसमें है कि किसी एक व्यक्ति, सचिन है, रोहित है, विराट है, तो किसी एक का जो बोध कराता हो वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। खिलाड़ी तो सभी हैं, लेकिन कोई एक खिलाड़ी का अगर नाम लिया जाए तो वहां पे क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है। उसी तरह शहर है, शहर तो बहुत सारे होते हैं, वाराणसी है, पटना है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, तो बहुत सारे हैं। तो सिटी में तो सारे आ जाएंगे, लेकिन उसमें किसी एक का नाम लिया जाए तो वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है। तो ये अंतर है प्रॉपर और कॉमन नाउन में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे किसी समूह का बोध होता है। जैसे क्लास बच्चों का समूह है, बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा या चाबी का गुच्छा, तो ये क्या है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, जो किसी समूह का, एक ही तरह के चीज के समूह का बोध कराता है। तो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जो भी हमारी भावनाएं आती हैं, खुशी, दुख, घृणा, ईर्ष्या, ये सब हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है। पांचवा हमारा है मैटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने भी प्रकार के मैटेरियल पदार्थ हैं, वस्तु हैं, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब क्या है, पेन, सारी क्या है, ये हमारे मटेरियल्स हैं। यानी नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो हमारे मटेरियल्स नाउन से कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है। तो अब इसमें है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंट क्या है। ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिकली ये समूह के लिए बोध करता है। कलेक्टिव नाउन जो हमारा है, किसी
समूह का बोध करता है, ठीक है। और जो हमारा कॉमन नाउन है वो एक ही प्रकार के बहुत सारे चीज़ों का बोध कराता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंट होता है। चलिए इसको अलग अलग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। कॉमन नाउन, जातिवाचक संख्या। कॉमन नाउन एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, कि संपूर्ण जाति का बोध कराता है। एक ही प्रकार के प्राणी का, वस्तु का, स्थान का, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे ह्यूमन, मानव, इसमें पूरे विश्व के मनुष्य आ जाते हैं। सिटी, शहर, जिसमें दुनिया के सारे शहर आ जाते हैं। कंट्री, दुनिया के सभी देश आ जाते हैं। नदियाँ, रिवर, दुनिया की सभी नदियाँ आ जाती हैं। बुक्स, दुनिया के सारे बुक्स आ जाते हैं। विलेज, दुनिया के सारे गांव आ जाते हैं। प्लेयर, दुनिया के सारे खिलाड़ी आ जाते हैं। लीडर, दुनिया के सारे लीडर्स आ जाते हैं, नेता। एक्टर्स, अभिनेता, दुनिया के जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं कॉमन नाउन के, ठीक है। दूसरा देखते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संख्या, जो किसी एक व्यक्ति को कोट करे, एक स्थान को कोट करे या एक वस्तु को कोट करे, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे वाराणसी, अब इसमें क्या है? शहर, शहर तो बहुत सारे हैं लेकिन किसी एक का बोध करा रहा है इस प्रॉपर नाउन में, उसका नाम देता है वाराणसी। उसी तरह है चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग शहर का बोध कराता है, ठीक है। द ताज, मॉन्यूमेंट्स तो बहुत होते हैं लेकिन उसमें से अगर सिर्फ मॉन्यूमेंट्स कहा जाए तो उसमें सारे आ जाते हैं, ठीक है। कुतुब मीनार, ताजमहल, दुनिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सब उसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो वहाँ क्या होता है हमारा? वो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे द ताज। अब देश कहा जाए या कंट्री कहा जाए तो विश्व के सभी देश उसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी एक का नाम लिया जाए जैसे इंडिया, तो यहाँ पर क्या होगा? ये क्या होगा हमारा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसी तरह प्लेयर, प्लेयर हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि इसमें दुनिया के सारे प्लेयर आ जाते हैं, चाहे सचिन हो, रोहित हो और सुनील गावस्कर हो, चाहे जो भी हो, सारे प्लेयर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर उसमें किसी एक का नाम लिया जाए तो वहां पे क्या होता है हमारा? प्रॉपर नाउन होता है, जो किसी एक व्यक्ति को कोट करता है, ठीक है। जैसे रोहित शर्मा, अमिताभ बच्चन। अब अगर कहा जाए एक्टर्स, तो एक्टर्स में तो सारे एक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो वहाँ हमारा होता है कॉमन नाउन, जैसे अमिताभ बच्चन। बुक, बुक कहा जाए तो कॉमन नाउन है, बुक कॉमन नाउन है, उसमें दुनिया के सारे बुक्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक बुक का नाम लिया जाए तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन, वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे रामायण, रामायण हमारा एक बुक है, एक धर्म ग्रंथ है, तो उसको जिसका कि जो कि कॉमन नाउन की कैटेगरी, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसी तरह नेता हैं, दुनिया में बहुत सारे नेता हैं, तो उसमें से किसी एक पर्सन का नाम लिया जाए जैसे नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन है, जो किसी एक व्यक्ति को कोट करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है, ठीक है। अब आइए तीसरा देखते हैं हम। तो तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा।
कलेक्टिव नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, किसी उसका समूह का बोध होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। जैसे क्लास, टीम, क्राउड, आर्मी, बंच ऑफ रैट्स, बंच ऑफ कीज। मतलब कि स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी, लेकिन एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अलग अलग क्लास होते हैं। ठीक है, तो किसी एक क्लास को हम क्या कहते हैं, जहां एक क्लास होता है वहां क्या होता है, इसी क्लास को समूह कहते हैं। ठीक है, बच्चों का समूह, स्टूडेंट्स का समूह, तो वो क्या, वहां क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, समूह। जैसे मान लो कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड्स में है, कोई 5 में है, कोई 6th में है, कोई 7th में है, तो अलग अलग क्लास का समूह होता है, तो वहां पे क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसी तरह टीम है, टीम बहुत सारे होते हैं, 11 प्लेयर्स को मिलाकर के हमारा क्रिकेट टीम बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीम। क्राउड भीड़ है, मनुष्य है, उनका व्यक्तियों का भीड़ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउड। आर्मी सैनिकों का समूह है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा है, तो उसको हम क्या, वहां क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मतलब इकट्ठा, कलेक्ट मतलब जैसा कि नाम से है कि कलेक्ट, कलेक्ट मतलब इकट्ठा। ठीक है, तो बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा, तो वहां क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आइए देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जहां पे हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को न तो हम देख सकते हैं, न तो छू सकते हैं, बस वो फीलिंग्स होती है हमारी। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, पॉवर्टी, विजडम, जेलसी, लव, एक्सेट्रा। ठीक है, जलन की भावना, प्रेम की भावना, ठीक है, बुद्धिमानी, ईमानदारी, मेहनती, ये सब क्या है, ये सब हमारी भावनाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 प्रकार के नाउन। आइए देखते हैं पांचवा हमारा है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन वह नाउन है जिससे कि पदार्थ का, किसी पदार्थ का बोध होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड, एल्युमिनियम, एक्सेट्रा। सोना है, चांदी है, कॉपर है, लकड़ी है, एल्युमिनियम है, ये सारे जितने भी पदार्थ हैं, हीरा है, मतलब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं, सब हमारा किस कैटेगरी में आता है, मैटेरियल नाउन की कैटेगरी में। जैसा कि मैटेरियल में पदार्थ होता है, तो ये जितने भी वस्तुएं आती हैं हमारी मैटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ नाउन 5, और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, ये आपका टाइप ऑफ नाउन का लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे
नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, इसमें काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, आपका नंबर है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में ये लेक्चर बताऊंगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।